हाय, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ज्ञान विश्वास। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज से हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोग प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप प्रेजेंट टेंस पढ़ें। और आज से हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उस कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो अतीत में पूरा हो गया हो। हिंदी में पहचान: जिस वाक्य अंत में या, ई, ए, आ, ई, ए आदि शब्द हों और भूतकाल मतलब पास्ट में हुआ कार्य दर्शाता है हो। इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे ये सब भी आते हैं। ठीक, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि मैं सिंपल एक पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ बनाने के बाद उसका रूल लिखता हूँ, उसका एग्जांपल लिखता हूँ। आप इसलिए कि क्योंकि आप लोग अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस में लाएं, पढ़ें, इसके स्ट्रक्चर को याद करें। याद करने का सबसे अच्छा तरीका अधिक से अधिक ट्रांसलेट बनाएं। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एग्जांपल: तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर। मैंने उसे एक पुस्तक दी, आई गेव हिम ए बुक। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक, उसने एक पक्षी पकड़ा, ही कैच्ड ए बर्ड। ही कैच्ड ए बर्ड। उसने तुम्हें गालियां दी, ही अब्यूज्ड यू। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, और इस पे प्रैक्टिस कीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और इस चीज को भी नोट कीजिए और इसको पढ़िए। अब हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट रूल होता है हमारा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद सारे में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल: उसने तुम्हें सचेत नहीं किया। सब्जेक्ट हमारा हो गया उसने मतलब ही, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर, ऑब्जेक्ट यू। ही डिड नॉट वार्न यू। फिर दूसरा है उसने पाठ याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न द लेसन। फिर है मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची, आई डिड नॉट सेल माई वॉच। ये है एग्जाम्पल, आई डिड नॉट सेल माई वॉच। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, आई डोंट नॉट सेल माई वॉच। डिड नॉट को डोंट नॉट। ठीक, वह एक शब्द भी नहीं बोला, ही डिड नॉट utter a word। ओके, अब हमारा आता है निगेटिव। थोड़ा फास्ट बताने का रीजन ये है कि मैं सोचता हूँ आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। एक तरह से आपको एक नोट मिल रहा है। मैं वीडियो तो बना दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करके अच्छे से अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, तब आप लोग का तैयार होगा। ओके, और मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा है रूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है हमारा रूल। एक रूल और होता है इसमें,
नोट, अगर सेंटेंस में WH वर्ड बीच में आए तो कुछ नहीं करना है, सारा रूल यही रहेगा, इसके आगे WH वर्ड जोड़ देना है। वही चीज, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, क्या सीता ने एक गीत गाया? क्या सीता ने एक गीत गाया? डिड सीता सिंग ए सॉन्ग? क्या आपने एक पुस्तक खरीदी? डिड यू बाई ए बुक? क्या तुम वहां समय पर पहुंचे? डिड यू रीच देयर इन टाइम? WH वर्ड बीच में हो तो। तुमने कल क्या खाया? What did you eat yesterday? वह कल रात कहाँ गई? Where did she go last night? वे देर से क्यों आए? Why did they come late? गुड, ठीक। अब हमारा आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल हमारा क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, क्या वह बाजार नहीं गई? डिड सी नॉट गो टू द मार्केट? क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की? डिड यू नॉट वेट फॉर मी? क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया? डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम ड्रॉइंग? क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया? डिड ही नॉट टेक पार्ट इन गेम्स? इसमें भी रूल होता है, अगर WH वर्ड बीच में आए तो, अगर सेंटेंस में WH वर्ड बीच में आए तो कुछ नहीं करना, WH वर्ड पहले लगा देना। WH वर्ड फैमिली, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे? उसने मीटिंग में क्या नहीं खाया? व्हाट डिड शी नॉट से इन द मीटिंग? सॉरी, क्या नहीं कहा? व्हाट डिड शी नॉट से द मीटिंग? उसने पिछले साल कहाँ काम नहीं किया? वेयर डिड ही नॉट वर्क लास्ट ईयर? उन्होंने तुम्हारी मदद कब नहीं की? व्हेन डिड दे नॉट हेल्प यू? इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का कमेंट, आप लोग का शेयर रहा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट। ओके, थैंक यू।